आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में इल्मुल अकाकीर मैं बयान अर्ज़ करता हूँ, यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक निबातात की बड़ी अहम तरीन एक किस्म मौजूद है जिसको कदीम होने का भी शरफ़ हासिल है। तो नाज़रीन किराम, अतबा यूनान और अतबा अरब इसको बाकसरत इस्तेमाल किया करते थे बतौर दुआ। और इसके बाद रमते जोगी, घूमते साधु और लायक सन्यासियों के बकसरत अक़वाल इस पर मौजूद है, बकसरत। लेकिन इसको कदीम होने का शरफ़ हासिल है। ये यूनानियों के बाद अरबों का दौर जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा इस बूटी का तज़किरा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको साद कोफ़ी कहते हैं। इल्मुल अकाकीर की इस्तिलाह में इसको साद कोफ़ी कहते हैं। मशहूर नाम इसका नागर मोथ या नागर मोथा। अरबी में इसको साद कोफ़ी, फ़ारसी में इसको मुशक जहर ज़मीन कहते हैं। और बंगाली में इसको मोथ, पंजाबी में डीला घास कहते हैं, गुजराती में मोथा और अंग्रेज़ी में इसको साइप्रस सिकोरस कहते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये साद कॉफ़ी की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये अभी छोटा है तो इसका इस बूटी का कद जो है 3-3.5 फुट तक हो जाता है। क्योंकि अभी छोटा है, बतौर दवा इसकी जड़ ही ये में आप देख रहे हैं जिसको साद कॉफ़ी कहते हैं, जो आप आम दवा फरोशों से ख़रीदते हैं, यही वो साद कॉफ़ी है। मरकब नुस्ख़ों में इसके मरकब नुस्खे जो हैं हज़ारों हैं जिसमें ये इस्तेमाल होती है। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। पाकिस्तान में पंजाब के खेतों, बागों और नमनाक ज़मीनों में बकसरत पैदा होती है। और ये साद कॉफ़ी की मैं सही शक्ल व सूरत आपको दिखा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझे कमेंट करके कहते हैं आप जड़ी बूटी को सही हालत उसकी जाय पैदाइश पर दिखाया करें और उसकी सही शक्ल व सूरत दिखाया करें। तो नाज़रीन किराम, ये देख लें आप, हम जड़ी बूटी के मकाम पर आपको दिखा रहे हैं। ये चावलों की फसल के साथ ये मौजूद है। तो यहाँ कसीर तादाद में है। ये मैं उखाड़ा हूँ ज़मीन से, ये देखें ना, ये कसीर तादाद में है। तो ये इसके फूल हैं। तो बतौर ज़्यादातर इसकी जड़ जो है वो बतौर दवा इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन किराम, आला किस्म को कूफा की है, यानी कूफा की सरज़मीन जो है उस पर इसकी पैदाइश जो है सबसे आला मानी जाती है, इसीलिए इसको साद इसका नाम है। और कॉफ़ी जो है कूफा की वजह से इसको लक़ब दिया गया हुआ है। तो नाज़रीन किराम, अफ़ाल में मकवी असाब व दिल व दिमाग, मकवी मैदा, मतीब दहन, कासर रिया, मदरे बोल, हैज़ व मसाना है। इसको अमूमन ज़ुफ़े दिमाग, ज़ुफ़े असाब और दूसरे दिमागी अमराज में इस्तेमाल करते हैं। मदरे हैज़ होने की वजह से हैज़ और बोल की अद्वियात में शामिल इसको किया जाता है। अतबा कदीम की मैं बात कर रहा हूँ, कदमा की।
तो नाज़रीन किराम, पुराने बुखारों और तकतीरुल बौल में मुफीद है। हैज़े में साद कॉफ़ी और पुदीने का जुशांदा मिलाकर बनाने से इसकी जड़ और पुदीने को बराबर वज़न में इसका जुशांदा यानी इसका कावा बनाकर पिलाने से हैज़े को बहुत फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन किराम, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं और सन्यासियों के इस पर बकसरत कौल है। एक सन्यासी साहब का कौल है कि नागर मूथे के होते हुए दिमाग के लिए किसी और दवा की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये बड़ी लाजवाब चीज़ है। ये साद कॉफ़ी की मैं सही शक्ल और सूरत आपको दिखा रहा हूँ, तो बड़ी लाजवाब चीज़ है। तो ऐसी ही जड़ी बूटियों में आपको दिखाता रहता हूँ, और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, दर्द सर और नाक की बू को दूर करना पुराने बुखारों को तकतीरुल बौल में इंतहाई मुफीद है। तो अगर जिगर में सो मिजाज बारद हो और ग़ज़ा हज़म ना हो तो अतबाए कदीम जो हैं बकसर इसको इस्तेमाल कराते थे। देखें नाज़रीन किराम, किस कदर मुफीद तरीन ये निबातात की किस्म है। तो ऐसी ही फ़ायदे वाली चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला इसकी मकदार खुराक जो है, इसकी जड़ की जो है वो 1 से 3 ग्राम तक है। तो इसके बेशुमार मरकब नुस्ख़ों में, ज़्यादातर ये मरकब नुस्ख़ों में इस्तेमाल होती है। तो साद कॉफ़ी की सही शक्ल और सूरत मैंने आपको दिखा दी है। तो ये इसकी जड़ बतौर दवा इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन किराम, ऐसे ही इल्मुल हक़ की चीज़ा जिदा करके मैं सब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।